हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। द हिंदू 5 जुलाई के एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइटल है कोविड शील्ड ऑन द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, कोविड शील्ड जो वैक्सीन है कोविड का, और ये मुद्दा है उत्तराखंड के न्यू सीएम से। क्या लिंक है, चलिए देखते हैं जरा। द चेंज एट द हेल्म इन उत्तराखंड, उत्तराखंड केंद्र में, मतलब जो मेन सत्ता है उसमें जो परिवर्तन आया है, सीम्स ट्रिगर्ड बाय लीगल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स। ऐसा हुआ है शायद इस वजह से क्योंकि कोई कानूनी या राजनीतिक व्यवधान आ गया। आप एडिटोरियल का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं माई एग्जाम स्टडी ऐप पर, डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। 99 रुपीज़ पूरे एक मंथ के एक्सेस के लिए। कंप्लीट अभी तक का टोटल 2021 का उसमें आपको एडिटोरियल मिल जाएगा, और डेली 2 एडिटोरियल का उसमें एनालिसिस जाता है। एक एडिटोरियल का बेस्ट, एक एडिटोरियल पे बेस्ट सेट भी इंग्लिश का रहता है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर। चलिए शुरुआत करते हैं। पुष्कर धामी हैज़ रिप्लेस्ड तीरथ सिंह रावत एज द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है, तीरथ सिंह रावत हटा दिए गए हैं, पुष्कर धामी उनके जगह नए सीएम बन गए हैं उत्तराखंड में। इन द सेकेंड चेंज ऑफ गार्ड इन द स्टेट विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के भीतर भीतर ये दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है राज्य के अंदर। चेंज ऑफ गार्ड, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जो परिवर्तन होता है उसको चेंज ऑफ गार्ड कहते हैं। मिस्टर रावत वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं थे मिस्टर रावत। ठीक है, एंड वुड हैव हैड टू बी इलेक्टेड एन एमएलए इफ ही वेयर टू कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 6 मंथ्स। यदि 6 महीने से ज़्यादा उनको अगर सत्ता में या चीफ मिनिस्टर के पद पर बने रहना था, तब उनके लिए ज़रूरी हो जाता कि वो इलेक्टेड एमएलए बन जाए। मतलब हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई भी जीती हुई पार्टी अपने किसी सदस्य को चीफ मिनिस्टर 6 महीने तक बता सकता है, अगर वह इलेक्शन में जीत के एमएलए नहीं बने हैं फिर भी, लेकिन 6 महीने के भीतर उनको फिर से इलेक्शन करवा के और उनको एमएलए बनवाना होगा, तभी होगा, नहीं तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो रावत साहब थे नहीं इलेक्टेड एमएलए, इसलिए उनको हटना पड़ा। द बीजेपी हैज़ पुट आउट ए नैरेटिव ऑफ ए लीगल लिम्बो टू एक्सप्लेन द चेंज। बीजेपी ने प्रकाशित किया है, सामने लाया है एक लीगल लिम्बो, मतलब एक कानूनी बहुत बड़ा अड़चन। ठीक है, कि इस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, तो उन्होंने बताया एक लीगल लिम्बो था, एक कानूनी व्यवधान था, और इसी के कारण उनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। क्लेमिंग दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी इलेक्टेड एन एमएलए विद इन द 6 मंथ टाइम फ्रेम। और बीजेपी ने दावा किया कि भाई 6 महीने के टाइम फ्रेम के भीतर उनको एमएलए के रूप में इलेक्ट करवाना, निर्वाचित करवाना असंभव हो गया था। मिस्टर रावत सेड इन एन एग्जिट स्टेटमेंट, अपने विदाई समारोह के भाषण में उन्होंने कहा, मिस्टर रावत ने, कि गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जो संवैधानिक क्राइसिस आ गया, जाहिर सी बात है आप संविधान में लिखे गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसको, और उस स्थिति में आपको कुछ बंधन के तौर पे करना पड़ रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए आई फेल्ट इट वॉज राइट फॉर मी टू रिज़ाइन, मेरे लिए सही था कि मैं रिज़ाइन ही कर दूं, रावत साहब ने कहा। ही वेंट ऑन टू ऐड, वो उन्होंने आगे ये भी कहा, बाईपोल्स कुड नॉट बी हेल्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19। बाईपोल्स यानी जो बाईपोल्स हैं उनको कोविड-19 के कारण नहीं किया जा सकता है, विच वॉज नॉट हिज डिसीजन और द बीजेपीज टू टेक। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि बाईपोल करवाने या नहीं करवाने का डिसीजन ना तो मेरा है और ना ही बीजेपी का। The Representation of the People Act 1951 mandates that a bypoll for any vacancy should be held within 6 months of that vacancy arising. हाँ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अनुसार ये अनिवार्य है, कानूनी रूप से अनिवार्य है, संवैधानिक रूप से, कि अगर कोई भी एमएलए एमपी का सीट खाली होता है तो वहाँ पर उस खाली होने के डेट से लेकर 6 महीने के भीतर बाईपोल करवाया जाना चाहिए।
कब करवाया जाना चाहिए? प्रोवाइडेड दैट द रिमाइंडर ऑफ द टर्म इज नॉट लेस देन 1 ईयर, कि जो टर्म बचा हुआ है वो 1 साल से कम ना हो, और द ईसीआई एंड द सेंटर डू नॉट सर्टिफाई। इलेक्शन कमीशन मतलब आप जैसे मान लिए कि कोई एमएलए का निधन हो गया, वहाँ पे सीट खाली हो गया एमएलए का, तो वहाँ बाईपोल होगा। तो ये बाईपोल तब कंपलसरी हो जाएगा जब 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल उस आदमी का बचा, उस एमएलए या एमपी का बचा हुआ था, तो ठीक है, तब वो करवाना पड़ेगा। और द ईसीआई एंड द सेंटर डू नॉट सर्टिफाई दैट होल्डिंग दैट बाईपोल इन दैट टाइम फ्रेम इज डिफिकल्ट। या फिर वो तभी रुक सकता है बाईपोल जब केंद्र सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह घोषणा कर दे कि उस टाइम फ्रेम में इलेक्शन करवा पाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तब रोक दिया जाएगा, मुश्किल नहीं है तो फिर तो करवाना ही होगा। ठीक है। The act does not bar a bypoll even when the remaining term of the assembly is less than 1 year। और ये जो एक्ट है 1951, जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ये नहीं कहता है कि 1 साल से कम है टर्म तो आप नहीं करवाना है, आपको बंधन नहीं बांधता है। 1 साल से ज़्यादा टर्म बचा हुआ है तो करवाना मजबूरी है, ज़रूरी है, लेकिन 1 साल से कम है तो ऑप्शनल है, आप बाईपोल करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। ठीक है। In the past, the ECI has conducted bypolls for assemblies that had less than 1 year of life remaining। ठीक है, पास्ट में ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन विधानसभाओं में भी बाईपोल करवाया है जहां 1 साल से कम का कार्यकाल बचा हुआ था। It also remains unclear whether the ECI decided not to conduct bypolls to the 2 vacant seats in the Uttarakhand Assembly on account of COVID-19 or any other reason। हाँ, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कोविड-19 के चलते या किसी और कारण से वो जो 2 सीट एमएलए का खाली हो गया है उत्तराखंड में, उसके लिए वो लोग बाईपोल करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, करवाएंगे तो कब करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो कारण क्या है, इलेक्शन इसका कारण है या कोई और कारण है, ये कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये सब बात। The change of guard appears to be a political decision of the BJP, but the party does not want it to appear so। ये जो इतना बड़ा परिवर्तन किया गया, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी का पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन बीजेपी पार्टी चाहती नहीं है कि दिखे कि उसका पॉलिटिकल डिसीजन है ऐसा। ओवर 2 terms द बीजेपी हैज़ हैड 7 CMs इन द स्टेट। अब आप समझ लीजिए कि 2 शासनकाल के दौरान बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री अपने बदले इस राज्य में। फॉर ऑल इट्स क्लेम्ड मास्टरी ओवर मैटर्स पॉलिटिकल। ठीक है, जितना भी इसका महारत हासिल हो, लेकिन उस सब से ऊपर जो है जो बात मैटर करता है इनके लिए, वो राजनीतिक बात है। और द पार्टी पिक्ड द रॉन्ग हॉर्स इन मिस्टर रावत। इन सब के बावजूद इस पार्टी ने गलत डिसीजन ले लिया था मिस्टर रावत को मुख्यमंत्री बना के। एन एडमिशन इम्प्लाइड इन हिज रिप्लेसमेंट। और ये बात स्पष्ट पता चल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से जो उनके रिप्लेसमेंट के द्वारा आपको अभी आपने बनाया 4 महीना 2 महीना के भीतर उनको हटाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप वो मानिए या मत मानिए, ये तो इम्प्लाइड है, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि आपका डिसीजन गलत था, आप उसको सुधार करके अपना नुकसान रोकना चाह रहे हैं। Far from putting the BJP house in order, Mr. Rawat's tenure of nearly 4 months aggravated the tensions within the state unit and embarrassed the party elsewhere। कह रहा है कि उनको बनाया गया था इस उम्मीद से कि जो राज्य के अंदर जो बीजेपी है, राज्य का जो बीजेपी पार्टी है, उसमें वो व्यवस्थित कर देंगे उसको। लेकिन उसको व्यवस्थित करना तो दूर की बात रहा कि इन 4 महीनों के उनके टेन्योर यानी शासनकाल के दौरान राज्य का जो बीजेपी यूनिट है उसके अंदर टेंशन एग्रावेट हो गया और टेंशन स्थिति जो है बद से बदतर हो गया। एंड एम्बेरस द पार्टी एल्सवेयर, और पार्टी को भी कई जगह पर बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वाइल ए पॉलिटिकल पार्टी कैन रन इट्स अफेयर्स एज इट डीम्स अप्रोप्रिएट। जहाँ तक एक राजनीतिक पार्टी का सवाल है, जैसे चाहे जैसे इसको उचित लगे अपना जो है मामला चला सकता है, वो अपने अंदर का मामला हैंडल कर सकता है।
लेकिन बैकिंग अप इट्स डिसीजन विद द स्पेकुलेशन हाउ द ECI माइट एक्ट क्रिएट्स एन अनहेल्दी फॉग अराउंड द इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी ये कहता है कि हम ये डिसीजन लिए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लेने वाला है, तब उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आसपास के चारों तरफ जो माहौल बनेगा वो बहुत सम्मानजनक माहौल नहीं बनेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेने वाला है एक राजनीतिक पार्टी को कैसे पता चल जाएगा। विच हैज़ हैड टू डील विथ सिमिलर सिचुएशंस एल्सवेयर टू, खास करके तब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसी तरह का सिचुएशन देश में किसी और जगह पर भी देखना है, हैंडल करना है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और वो दूसरा सिचुएशन क्या है, बात हो रही है वेस्ट बंगाल के अभी हाल फिलहाल में जो नियुक्त हुए हैं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, उनके बारे में। हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में चुन के नहीं जा सकी हैं। नीड्स टू बी इलेक्टेड टू इट विद इन 4 मंथ्स, 2 महीना हो गया उनके सरकार बने हुए, 4 महीना और बचा है, 4 महीना के भीतर भीतर उनका निर्वाचन होना चाहिए MLA के रूप में, नहीं तो उनको अपना सत्ता छोड़ना पड़ेगा। द असेंबली हैज 7 रेपुटेशन and to sorry the assembly had 7 vacant seats but there is no clarity regarding the ECI's plans to hold bypolls। मतलब पश्चिम बंगाल विधानसभा में 7 विधानसभा सीट खाली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना अभी कोई प्लान का घोषणा नहीं किया है कि वो बाईपोल्स करवाएंगे या नहीं। फॉर इट्स ओन रेपुटेशन एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट फेयरनेस इन द कंडक्ट एंड टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने रेपुटेशन के लिए और चुनाव के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और टाइमिंग के इलेक्शन के लिए ECI मस्ट एक्सप्लेन इट्स थिंकिंग रिगार्डिंग पेंडिंग बाईपोल्स। पेंडिंग बाईपोल्स को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना जो प्लानिंग है, अपना जो सोच है, उसको व्यक्त करना चाहिए, देश को बताना चाहिए, ठीक है। The pandemic has raised unprecedented challenges in the management of elections। पैंडेमिक जो है इलेक्शन के मैनेजमेंट को लेकर के अभूतपूर्व चुनौतियां प्रस्तुत कर दिया इस पैंडेमिक के कारण। मतलब ऐसा चुनौती कभी इलेक्शन कमीशन को नहीं झेलना पड़ा था। दैट द ECI हैज़ टू अडॉप्ट टू, जिन चुनौतियों को अब ECI को अपने ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुद को उसके अनुकूल ढालना पड़ेगा। इट मस्ट डू सो इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा बहुत ही पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से। एंड इंश्योर दैट इट्स एक्शंस और साइलेंस डू नॉट अपीयर डिजाइंड टू अकोमोडेट पॉलिटिकल मैशिनेशंस, और स्पष्ट करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्शन है, एक्टिविटी है, वो ऐसा न लगे कि राजनीतिक किसी के राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए वो अब सोचा समझा साजिश के तहत वो कुछ काम कर रही है। ये था आज के डेट का न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद।